बहुत दूर देश की बात है। कैथरीन नाम की राजकुमारी अपने पिता की लाडली थी, क्योंकि राजा के 3 बेटे थे और कैथरीन इकलौती बेटी थी। राजा ने कैथरीन के लिए एक से एक योग्य वर की तलाश की, लेकिन कैथरीन हर लड़के में कोई न कोई कमी निकाल देती। सिर्फ 2 लाख वर्ग मीटर? मैं इतने गरीब राजा से शादी नहीं करूंगी। कम से कम 10 लाख वर्ग किलोमीटर होता तो मैं इनके बारे में सोचती। कैथरीन इस तरह दर्जनों लड़के फेल कर चुकी थी। एक बार राजा ने दुनिया के अलग अलग कोनों से सबसे काबिल राजकुमारों को दावत पर बुलाया और अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी लंबाई इतनी कम क्यों है? तुमने अपनी माँ से टांगे क्यों नहीं खिंचवाई? तुम्हारी लंबाई तो बहुत ज्यादा है, कि तुम्हारी टांगों में बांस लगे हुए हैं? इस तरह सबका मजाक उड़ाते हुए अंत में कैथरीन एक गंजे राजकुमार के पास पहुंची। मुझे हैरानी होती है कि तुम जैसा टकलू चपड़ गंजू घुटी हुई चांद वाला भी राजकुमार हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हारी अम्मा टकली रही होंगी, तभी उसने एक टकले बेटे को जन्म दिया। बेटी, ये हमारे पड़ोसी राज्य मेडागास्कर के वीर राजकुमार मेटालिन हैं। इस तरह इनका अपमान करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। लगता है इनके राज्य की जमीन भी इनकी चांद की तरह बंजर होगी। राजा को अपनी बेटी पर बहुत क्रोध आया। बेटी, तुझे तेरे घमंड की सजा मिलेगी। अब मैं तेरी शादी राज्य के सबसे बड़े भिखारी से करूंगा। राजा अपनी बात का पक्का था। कुछ दिनों बाद जर्जर हालत में एक भिखारी राजा के पास आया, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन गरीबी ने उसके शरीर को जवानी में ही बूढ़ा बना दिया था। राजा ने उसी भिखारी से अपनी बेटी की शादी कर दी। मैं इस भिखारी के साथ नहीं जाऊंगी। शादी हुई है तो अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भिखारी अब तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी। राजा ने अपनी बेटी को जबरदस्ती भिखारी के साथ विदा कर दिया। भिखारी का घर जंगल पार पड़ोसी राज्य मेडागास्कर की सबसे गरीब बस्ती में था। उसके घर में न पहनने को कपड़े थे और न खाने को अनाज। कल से तुम्हें मेरे साथ नगर में भीख मांगने चलना होगा। मैं भीख मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि मुझे इतनी भीख नहीं मिलती कि मैं 2 लोगों को खिला सकूं। कैथरीन 3 दिन भीख मांगने नहीं गई। भूख से उसके होंठ सूख गए और चेहरा मुरझाने लगा। आखिरकार पेट की आग बुझाने के लिए उसे अपने पति के साथ भीख मांगने जाना पड़ा। कैथरीन जब भीख मांगने निकली तो लोग उस पर हंसने लगे और उसका अपमान करने लगे। देखो देखो, राजकुमारी भीख मांगने निकली है। ये तो देखने में हमसे ज्यादा बदसूरत लग रही थी। इसके पिता ने इसके लिए बड़े से बड़े राजकुमार बुलाए, पर इस घमंडी ने सबका मजाक उड़ाया। अब देखो ये कैसी मारी मारी घूम रही है। शर्म के कारण कैथरीन बिना भीख लिए ही वापस आ गई। मैं भीख मांगने नहीं जा पाऊंगी, इससे अच्छा तो हम कोई काम कर लेते हैं। हम भला क्या काम करेंगे? हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है। कोई ऐसा काम ढूंढो जिसमें पूंजी की जरूरत ना हो। क्या तुम रस्सियाँ बुन सकती हो? मैं जंगल से जूट तोड़ कर ले आऊंगा। कैथरीन ने रस्सियाँ बुनना शुरू की तो उसके कोमल हाथों से खून निकलने लगा। लगता है तुम ये काम नहीं कर पाओगी, कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। भिखारी ने एक दिन घर लौटकर कहा, राजमहल में रसोइयों की भर्ती चल रही है, क्या तुम खाना बना सकती हो? कैथरीन जानती थी कि अगर वो राजमहल में नौकरी करने जाएगी तो उसका सामना गंजे राजकुमार से होगा, पर कैथरीन के पास और कोई विकल्प नहीं था। हाँ, मैं खाना बना सकती हूँ। कैथरीन महल में रसोई का काम करने लगी। गंजा राजकुमार जब भी उसे नजर आता तो वो कहीं छिप जाती। शर्म के कारण कैथरीन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजकुमार के सामने चली जाए। एक दिन राजकुमार का जन्मदिन आया। पूरा महल उस दिन देश विदेश से आए मेहमानों से भरा हुआ था। शानदार दावत चल रही थी। कैथरीन मुंह ढककर मेहमानों को शरबत लेकर जा रही थी।
उसे दिखाई नहीं दिया कि रास्ते में एक बिल्डिंग है। कैथरीन का पैर बिल्ली से टकरा गया और वो शरबत की प्लेट लेकर सामने आ रहे गंजे राजकुमार के ऊपर गिर पड़ी। राजकुमार के शाही कपड़े गंदे हो गए। मुझे माफ कर देना, मैं देख नहीं पाई। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लो, पर मुझे काम से मत निकालना। मैं और मेरे पति भूखे मर जाएंगे। कैथरीन को डर था कि राजकुमार उससे बदला लेगा, उसका उसी तरह अपमान करेगा जैसा उसने राजकुमार का किया था। कैथरीन राजकुमार के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी। डरो नहीं, तुम्हारा भिखारी पति और मैं एक ही हूँ। जिस दिन तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं तुम्हारा गुरूर तोड़कर ही रहूंगा। मेरे राज्य में बोरवेल नाम का एक प्रसिद्ध जादूगर रहता है। मैं उसके पास गया और उसने मुझे एक जादुई गोली दी, जिसे खाकर मैं एक गरीब और दरिद्र भिखारी में बदल गया। मुझे खुशी है कि तुम्हारा घमंड दूर हो चुका है और तुम अपने कर्मों का पश्चाताप कर चुकी हो। तुम्हारे पिता यहाँ मौजूद हैं। अब हम फिर से पूरे धूमधाम से विवाह करेंगे। बहुत पहले एक यूरोपियन देश में अल्ड्रोस नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बेटी थी जैस्मिन। जैस्मिन बचपन से ही बेहोश थी। राजा ने अपने और अपने पड़ोसी राज्य के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर जैस्मिन को होश में लाने का प्रयास किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजा के एक मंत्री ने राजा को सलाह दी। महाराज, जैस्मिन बेटी को होश में लाने के लिए हमसे जो हो सकता था हम कर चुके हैं। अब हमें बड़े बड़े वैद्यों के अलावा बाकी साधारण लोगों को भी मौका देना चाहिए। क्या पता कोई गुमनाम वैद्य जैस्मिन का इलाज करने में सफल हो जाए। एक कहा, एक काम करो, राज्य और राज्य के बाहर घोषणा करवाओ कि जो भी हमारी बेटी को होश में लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने राजा के अनुसार राज्य और राज्य से बाहर घोषणा करा दी। उस राज्य में टॉम, पीटर और जॉनी नाम के 3 गरीब भाई रहते थे। पीटर, मेरे हिस्से की ब्रेड कहाँ गई? मुझे नहीं पता। मैं जब घर आया तो सिर्फ एक ब्रेड बची हुई थी। मुझे लगा वो मेरे हिस्से की है, इसलिए मैंने उसे तुरंत खा लिया। तुम्हारी ब्रेड जरूर जॉनी ने खा ली होगी। तुम्हें कम से कम मेरे लिए आधी ब्रेड तो बचाकर रखनी चाहिए थी। मुझे आधी ब्रेड के पैसे चाहिए। जब पीटर और टॉम लड़ रहे थे, तभी जॉनी घर के अंदर घुसा। लड़ना बंद करो, मैं अभी अभी एक कमाल की खबर सुनकर आ रहा हूँ। जो भी राजा की बेटी को होश में लाएगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। तो इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है? इतने सालों में कोई उस लड़की को होश में नहीं ला पाया, तो हम कैसे ला पाएंगे? मैं तो अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। किस्मत ने साथ दिया तो मैं जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर जॉनी घर से चला गया। टॉम और पीटर ने सोचा कि उन्हें कम से कम एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसलिए वे भी जैस्मिन की बेहोशी का इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़े। टॉम और पीटर ने देखा कि राजा के महल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। जॉनी भी लाइन में खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बाल्टी थी। जॉनी, तुम ये बाल्टी में पानी लिए क्यों खड़े हो? क्या पता जैस्मिन के मुंह पर पानी डालने से जैस्मिन को होश आ जाए। इतना आसान होता तो जैस्मिन कब की होश में आ चुकी होती। ज्यादा भीड़ बढ़ जाने के कारण राजा ने आदेश दिया कि हर आदमी को सिर्फ एक बार ही जैस्मिन से मिलने का मौका दिया जाएगा। जॉनी जैस्मिन के कमरे में गया और उसने जैस्मिन के मुंह पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, लेकिन जैस्मिन को होश नहीं आया। इस तरह जॉनी का चांस बेकार चला गया। जॉनी, तुम तो अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दो। शायद अमीर बनना मेरे भाग्य में लिखा है। तुम किस तरह जैस्मिन को होश में लाने जा रहे हो पीटर? मुझे लगता है कि जैस्मिन को कोई बीमारी नहीं है, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। इसलिए मैंने जैस्मिन को होश में लाने का एक अचूक तरीका ढूंढ निकाला है। पीटर एक बड़ी थैली में ढेर सारी मधुमक्खियाँ लेकर जैस्मिन के कमरे में घुसा और उसने मधुमक्खियाँ जैस्मिन के शरीर पर छोड़ दी। पीटर को लगा जब मधुमक्खियाँ जैस्मिन को काटेंगी तो वह बेहोशी का नाटक करना छोड़ देगी और तुरंत परेशान होकर उठ जाएगी, लेकिन जैस्मिन नहीं उठी। मधुमक्खियों ने जैस्मिन के पूरे शरीर को काटकर सुझा दिया। क्या तुम पागल हो? ये तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया? निकल जाओ यहाँ से। इस तरह पीटर का चांस भी बेकार चला गया।
अब सिर्फ टॉम के पास मौका बचा था। मेरे दोनों भाइयों ने बेवकूफियां करके अपना चांस गवा दिया। मुझे जैस्मिन के पास जाने से पहले कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए। टॉम ने पहले लाइब्रेरी जाकर राजा के परिवार और वंश का अध्ययन किया। उसे राजवंश की एक किताब में जानकारी मिली कि बहुत साल पहले राजा ने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को अचानक देश निकाला दे दिया था। राजा ने मंत्री को क्यों निकाला था, इसकी जानकारी किताब में नहीं थी और किताब के कुछ पन्ने भी गायब थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राजा का यूं अचानक मंत्री को निकालना और फिर किताब के पन्ने का गायब हो जाना। टॉम लाइब्रेरियन के पास पहुंचा और राज परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन लाइब्रेरियन ने उनसे कहा कि उसे राजवंश की जानकारी नहीं है। हालांकि लाइब्रेरियन ने टॉम को एक आदमी का पता दे दिया। टॉम उस आदमी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा तो उसे 100 साल से भी ज्यादा का बूढ़ा आदमी मिला। यंग मैन, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं जानना चाहता हूँ कि राजा ने कई साल पहले अपने विश्वसनीय मंत्री को क्यों निकाला था। राजा ने उस मंत्री को इसलिए निकाला था क्योंकि राजा की बेटी जैस्मीन और मंत्री का बेटा लॉरेंस एक दूसरे से प्यार करते थे। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी बेटी एक छोटे मंत्री के बेटे से प्यार करे। इसलिए राजा ने जैस्मीन को कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर भेज दिया और फिर उसी दौरान मंत्री को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा की बेटी जब वापस लौटी तो उसे यह सुनकर सदमा पहुंचा कि लॉरेंस अब उसके पास नहीं है। तब से जैस्मिन बेहोश है। वो होश में तभी आएगी जब कोई सच्चा प्यार करने वाला उसे गले लगाएगा। टॉम को जैस्मिन की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वो लॉरेंस को ढूंढने निकल गया। जैस्मिन के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसका प्रेम कितना प्रागढ़ रहा होगा। इतना गहरा सदमा लगा कि वो अभी तक बेहोश है। मैं जैस्मिन और लॉरेंस को मिलाकर रहूंगा। टॉम लगभग महीने भर की कठिन यात्रा के बाद लॉरेंस तक पहुंच ही गया। उसने लॉरेंस को सब कुछ बताया। उसे अपने साथ लेकर राज्य की ओर चल दिया, लेकिन टॉम ने महसूस किया कि लॉरेंस कुछ खोया हुआ है। टॉम ने लॉरेंस से कई बार पूछा कि क्या वो जैस्मिन से प्यार करता है। लॉरेंस बस हाँ हूँ कर देता। टॉम लॉरेंस को लेकर राजा के महल तक पहुँच गया। लॉरेंस ने जैस्मिन को गले लगाया, लेकिन जैस्मिन फिर भी होश में नहीं आ पाई। मुझे माफ कर देना टॉम, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। रास्ते में मैं तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहता हूँ। मैं किसी समय जैस्मिन से प्यार करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। टॉम पैसों और इनाम के बारे में भूल गया। मुरझाई पड़ी जैस्मिन को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर देना जैस्मिन, मैं तुम्हें जीवन वापस नहीं दे पाया। तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। टॉम ने महल छोड़ने से पहले रोते हुए जैस्मिन को गले से लगा लिया और उसी समय जैस्मिन को होश आ गया। राजा लॉरेंस और वहाँ मौजूद बाकी लोग हैरान रह गए। दरअसल टॉम के दिल में जैस्मिन के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई थी, इसीलिए जैस्मिन को होश आ गया था। मांगो नौजवान, क्या मांगते हो? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जैस्मिन को मांगता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा अपनी भूल दोहराना नहीं चाहता था। उसने खुशी खुशी जैस्मिन का हाथ टॉम के हाथ में दे दिया।